हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं इस नए हफ्ते का हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। सो आज के लिए यानी 13 अक्टूबर 2025, दैट इज़ द 13th अक्टूबर 2025 मंडे। सो आज इस नए हफ्ते के ट्रेडिंग डे में बेसिकली आज क्या हुआ। आज मार्केट एक्सपेक्टेड था कि नीचे ही खुलेगा बिकॉज ट्रम्प बाबू ने शुक्रवार को फिर से धमाका कर दिया था, टैरिफ वॉर का धमाका। इस बार चाइना पे किया, इंडिया पे तो उनकी मेहरबानी पूरी बरसी हुई है। चाइना से तो ऐसे ठीक ठाक चल रहे थे रिलेशंस, पर फिर से धमाका कर दिया। सो अगेन ये क्यों हुआ, तो इस पे जाते हैं। ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि ट्रम्प बाबू ने, हालांकि चाइना के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस तो अभी चल ही रहे हैं, पर उसके पीछे पीछे उन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं। और उसमें खास करके एक कदम जो है वो चीन को एकदम भी नहीं भाया, वो ये है कि चाइना यूएस पोर्ट्स में चाइना के जो भी शिप्स आएंगे, जो कंटेनर शिप्स है ट्रेडिंग के लिए आएंगे, तो उन पे एडिशनल चार्जेस लगा दिए, स्पेशल चार्जेस लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से चाइना ज़्यादातर अमेरिका को एक्सपोर्ट ही करता है, चाइना बहुत बड़ा अमेरिका का फ़ायदा उठाता है। सो उसके बदले में अब चाइना को कुछ अमेरिका को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब चाइना तो ठहरा चाइना, वो तो झुकने वालों में से नहीं है, तो उसने भी रिटेलिएटरी चार्जेस लगा दिए यूएस शिप्स पे। तो जो भी अमेरिकन शिप्स जो चाइनीज़ पोर्ट्स यूज़ करेंगे या चाइना में एक बार पार्क करेंगे, तो उनको भी अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। और उसके अलावा ट्रम्प बाबू ने ऑलरेडी इम्पोर्टेड ट्रक्स जो है, वहाँ पे बड़े बड़े लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, उन पे तो 25% अक्रॉस द बोर्ड ड्यूटी लगा ही रखा है। तो उससे भी चाइना जो है वो चिढ़ा हुआ ही था। सो उसके कारण फाइनली एकदम से चिढ़ के चीन ने जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को फिर से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिए। और यही नहीं, भारत जैसे देश को भी बोल रहे कि अगर हमारे से अगर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट चाहिए तो इस बात की गारंटी दो कि आप अमेरिका को ये रेयर अर्थ एक्सपोर्ट नहीं करोगे, री एक्सपोर्ट नहीं करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही होगा और नॉन डिफेंस पर्पस के लिए होगा। उसमें भी वो और गारंटी ले रहा है, माने सिर्फ और सिर्फ पीसफुल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए ही यूज़ होगा, कोई भी डिफेंस में डाइवर्जन नहीं होगा। तो फिर ट्रम्प बाबू एकदम से चिढ़ गए, तो उन्होंने फिर चाइना को धमकी दे डाली कि मैं फिर से 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो चीन बोला ठीक है, हम भी लगा देंगे। तो ऐसे करते कराते फिर ये चलते रहा। हालांकि वीकेंड आते आते उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, रविवार को कुछ ठंडा हुआ, और फिर आज दोपहर आते आते फिर से उन्होंने रिकन्सिलेटरी ट्वीट किया है, जिसके कारण जो टेंशन है थोड़े और कम गए। तो कहीं ना कहीं वो भी हथकंडे अपनाते रहते हैं, मे बी उनके खुद के भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, कुछ शॉर्ट पोजीशंस बना लिए होंगे। कहीं ना कहीं ये सब करप्शन चार्जेस भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन पे लगते ही रहते हैं। और उसके अलावा कुछ ना कुछ इनका टैक्टिक्स भी रहता है गर्म ठंडा करने का। पर हाँ, इससे बाज़ार पे असर तो पड़ता ही डेफिनेटली। जो अमेरिकन मार्केट था शुक्रवार को, वो लगभग 1.5% के आसपास नीचे बंद हुआ। जो वहाँ का नैस्डैक है वो 2% नीचे बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं मार्केट में टेंशन था ही। गिफ्ट निफ्टी भी 150 पॉइंट नीचे था, लेकिन सुबह सुबह आते आते हालांकि काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो थोड़ा काम हो चुका था। सो गिफ्ट निफ्टी है वो 100 पॉइंट नीचे ही दिखा रहा था, और ऐसा ही हुआ। तो 100 पॉइंट नीचे ही खुला और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, पर वह टिक नहीं पाया। सो उसके बाद और थोड़ा और डिप दिखा गया। पर कहीं ना कहीं 25,150 पे एकदम साफ दिख रहा था कि मार्केट को डिफेंड किया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं आज के DI बाइंग फिगर्स में भी दिखाई। ऐसे तो बहुत ज़बरदस्त लेवाली नहीं की गई, करीब 2,300 करोड़ के आसपास ही लेवाली की गई। पर जहाँ तक इट इज़ प्लॉजिबल कि बॉटम पे ही मार्केट को कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ही जो की गई होगी। सो स्टैंडर्ड टैक्टिक रहता है वो सब। तो मार्केट फिर ज़्यादातर उसके बाद कंसोलिडेट ही किया 25,200 के आसपास, और उसके बाद एक मिनी ब्रेकआउट तो आया, पर वो ब्रेकआउट टिक नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स में अगेन जैसे सेलिंग भी देखने को मिल रहा है बैंक्स में। जैसे ही ऐसे तो बैंक निफ्टी खास करके इट वाज द ओनली विजिबल मेजर सेक्टर जो कि ग्रीन में आ चुका था। बाकी अगर देखा जाए IT और FMCG तो 1% के आसपास नीचे थे ही। बाकी जो सेक्टर्स भी थे, FMCG है, ओल्ड इकोनॉमी है, मेटल्स, एनर्जी, सब रेड में ही थे। पर बैंक्स जो है, बैंक निफ्टी जो है वो प्लस में आ गया था, पर ज़्यादा वो गेन करके टिक नहीं पाया और ऑलमोस्ट भावों पे ही बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं ऊपर में भी प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर आ ही जाता है। सो जैसा कि हम कह ही रहे थे कि ये 25,300 से लेके 500 का लेवल है, ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट रहेगा बाज़ार के लिए।
और वो एकदम वैसा ही चल रहा है। 25,300 के ऊपर चलने में बाज़ार को अगेन जोर आ रहा है। कुछ ना कुछ नेगेटिव, जिसको बोलते हैं ना, एक फूले हुए बबल में ज़रा सा भी पिंच मार दो तो फटने को टाइम नहीं लगता है, तो वैसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं बबल जैसा नहीं है, हालांकि एकदम ऐसा एकदम डीप कंपैरिजन भी उतना अनफेयर नहीं रहेगा। ये कोई बबल टेरिटरी तो नहीं है। हाँ, एक जो जिसको बोल रहे बढ़त है, लेकिन बार बार एक कंजेशन जोन में चला जाता है और वहाँ से घूम के नीचे आ जाता है। वही वाली बात है निफ्टी में। सो कहीं ना कहीं 25,300 के ऊपर का जो कंजेशन जोन है निफ्टी में, उसको पार करने में बहुत जोर आएगा। कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सस्टेन डीआई बाइंग सपोर्ट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एफआई बाइंग तो है नहीं बाजार में। सो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग तगड़ा सपोर्ट रहना ही पड़ेगा, तो उसके बूते पे ही बाकी सब प्लेयर्स लेंगे, नहीं तो उनको भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो यही है। तो अभी तो फिलहाल मार्केट का लेखा जोखा यही है। अभी ट्रेड टेंशन अब फिर से सबसाइड कर गया है, तो हो सकता है अभी कल से जो रेगुलर कोर्स शुरू हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी अभी शाम को लगभग 60 पॉइंट नीचे चला गया था, पर रिकवर करके वापस प्लस में आ गया। तो कहीं ना कहीं डिप्स में बाइंग आ रही है। हालांकि गेन करने में बाजार थोड़ा संकोच कर रहा है। सबको डर रहता है भाई ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा ऊपर ले लेंगे, फिर से कोई सेलर आ जाएगा तो हम ऊपर ट्रैप हो जाएंगे। सबको ट्रैप होने का भी बड़ा डर लगता है। सो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो मार्केट अभी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है इस सप्ताह। पर कहीं ना कहीं जो सप्ताह के एंड में अगेन कई सारे बिगीज के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी HDFC बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, ये शनिवार को आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आएंगे शुक्रवार को। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को थोड़ा बहुत बिजी रख सकता है। उसके पहले पोजीशंस बनते रहेंगे, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बनते रहेंगे, और रिजल्ट्स आने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो होगा, बिकॉज मार्केट रिएक्ट करेगा। उसके बाद फिर लॉन्ग पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस कट होना भी शुरू हो जाएंगे। चर्निंग होगा, जिसको बोलते हैं मार्केट में एक चर्निंग होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक मिला जुला असर रहेगा। मार्केट में स्विंग्स रहेंगे, थोड़े बहुत इंट्राडे वॉलेटिलिटी रहेगा, जो कि होना भी चाहिए। मार्केट का काम ही है सब डिस्कवर करना। तो उसके हमें जहाँ तक लगता है अभी थोड़ा निफ्टी स्ट्रगल करता रहेगा, पर सस्टेन डीआई बाइंग कहीं ना कहीं निफ्टी को फिर ऊपर लेके ही जाएगा। अगर सस्टेन डीआई बाइंग रहता है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऐसे कुछ मेजर नहीं रहते हैं, तो देयर इज़ ओनली वन वे अप, बिकॉज नीचे के लेवल्स में तो डीआईएस लेने के लिए बैठे ही हैं। जब भी नीचे जाते हैं तो सारा सेलिंग एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं इनडायरेक्टली। घूम फिर के डीआईएस तो है ही, दे आर द अल्टीमेट बायर्स। तो वही वाली अभी बात है। तो लेट्स सी, सस्टेन बाइंग हो सकता है दिवाली तक बाजार को 25,500 के आसपास ले भी जाए। हालांकि 20 तारीख को ही दिवाली, अब सप्ताह भर ही बचा है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है 25,500 के आसपास कहीं ना कहीं रहे, जिस तरह का सस्टेन डीआई बैंक सपोर्ट देखा जा रहा है। हालांकि कोई मेजर अपसाइड फिलहाल बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल ही रहे हैं, और उसके अलावा और बाकी सब फैक्टर्स भी बहुत डिपेंड करते हैं कि आगे डीआई बाइंग कैसा रहेगा। कोई मेजर एफआई सेलिंग तो नहीं आ जाता है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं ट्रेंड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो लेट्स सी। पर फिलहाल शॉर्ट टर्म में इट इज़ वेरी कॉशियसली बुलिश, द मार्केट इज़ वेरी कॉशियसली बुलिश। सो जो उसके अलावा जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी मामूली मंदी थी। आज 0.5% के आसपास नीचे थे, चाहे वो मिड कैप 100 हो या स्मॉल कैप 250 हो। पर वहाँ पे ऐसा कोई पैनिक वाइज से कोई मेजर कंसर्न वाली सिचुएशन दिख नहीं रही है। हाँ, कोई मेजर अगर उबाल आता है तो डेफिनेटली इनको भी रिएक्ट करना ही पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर जो निवेशक थोड़े से भी जिनका ज़्यादा रिस्क एपेटाइट होता है, तो वो तो ज़्यादातर, और जो म्यूचुअल फंड्स भी जो फ्लेक्सी कैप वाले हैं, और बाकी ज़्यादातर फ्लोज जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पे ही आज ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी तो कहीं ना कहीं बाइंग जारी रहते हैं। दे विल परफॉर्म मच बेटर देन द मेन मार्केट। ये तो एक स्टैंडर्ड इनका बिहेवियर पैटर्न ही है। सो वहाँ पे निवेशक को तो ऑफकोर्स निवेशित रहना ही चाहिए, बिकॉज इफ दे वांट बेटर रिटर्न they will have to be ready for better risks, and these are the area where it is more rewarding for the investor basically. So आज का लेखा जोखा यही तक रखते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अभी कुछ होगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। धीरे धीरे हो सकता है बाजार अगर ऐसे रहेगा, हल्की हल्की तेज़ी रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक प्लेस तो रहेंगे मार्केट में। ऐसा कोई भी मेजर क्लियर कट स्टॉक स्पेसिफिक प्ले हमें समझ में आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारा काम ही आपको बताना। सो फिलहाल के लिए तो हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस।
एंड एनी स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज यू वांट, या आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल बाय अस. और आपको अगर कुछ सजेशंस देना हो या कुछ फीडबैक देना हो तो प्लीज़ अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन. योर फीडबैक सजेशंस आर really helpful for us. It really helps us improve our content. Thank you for today.